हेलो स्टूडेंट, हमने कल एंट्रीज देखी थी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, गुड्स परचेज या एसेट्स परचेज, इन सबसे रिलेटेड हमने एंट्रीज देख ली। आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और करते हैं जिसमें जर्नल का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप जितने क्वेश्चन बचे करना और जो डाउट हो पूछना। मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको भेजे, उनको भी आप लोग करना। तो क्वेश्चन नंबर देखिए आप 26, डी के गोल का क्वेश्चन नंबर 26। यस, जर्नलाइज द फॉलोइंग। इन ट्रांजेक्शन की जर्नल बनानी है। तो जर्नल सब कुछ वही परफॉर्मा जो पहले बताया था उसी तरीके से है। नरेशन लिखना कंपलसरी है, सब बात में आपको पहले बता चुका हूं। और बाकी अब आप देखिए। यस, परचेज गुड्स 25,000 फॉर कैश, ए पेड 200 कैरेज ऑन द गुड्स। 25,000 का गुड्स परचेज किया, 200 कैरेज कर दिया। मैंने बताया गुड्स परचेज करते टाइम यदि हम कैरियज देते हैं तो कैरियज अकाउंट अलग से डेबिट होगा। तो यहाँ फर्स्ट ट्रांजेक्शन एंट्री जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या हो जाएगा कैरियज के लिए कैरियज अकाउंट डेबिट। बट अगर एसेट परचेज करते हैं तो एसेट की कॉस्ट में कैरियज इंक्लूड हो जाएगा। हमने कैश में परचेज किया तो टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट, कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश। या नरेशन आप लोग लिखना। 25,000 का गुड्स परचेज किया है और 200 कैरिज दिए। तो 25,000 का गुड्स और 200 कैरिज, 25,200 हम लोगों ने पेमेंट किया है। कैरिज अगर परचेज के साथ दिया जाता है तो अलग से डेबिट होता है, और अगर कोई एसेट परचेज करते हैं उसके साथ कैरिज या कोई एक्सपेंसेस किए जाते हैं तो उस एसेट के कॉस्ट में इंक्लूड होंगे। सेकंड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स 40,000 ऑन क्रेडिट सुधीर, पेड 500 कैरियज ऑन दिस। अब 40,000 का गुड्स सुधीर से परचेज किया है, ये उधार में परचेज किया है। तो सेकंड एंट्री कंबाइंड भी कर सकते हो, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का गुड्स परचेज किया? इससे हम लोगों ने 40,000 का गुड्स परचेज किया है, 40,000 और किससे? सुधीर से। तो टू सुधीर, या फिर कैरियज अकाउंट में साथ डेबिट कर लीजिए, कैरियज अकाउंट डेबिट। इस पर आपने कैरियज कितना दिया? आप पेड 500 कैरियज फॉर दिस गुड, 500 कैरियज दिया, 500। अब ये वाला गुड्स तो क्रेडिट पे किया और ये कैश में, तो इसके लिए तो आ जाएगा जो क्रेडिट पे, उसके लिए तो सुधीर 40,000, और जो 500 आपने कैश में दिए उसके लिए टू कैश अकाउंट कितना जाएगा? 500। ठीक है, कैरियज तो कैश नरेशन में क्लियर कर देना, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट एंड कैरियज पेड, इस तरह से नरेशन लिख देना आप लोग। नंबर 3, परचेज मशीनरी 20,000 एंड स्पेंड 500 कैरियज एंड 300 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो मैंने बताया था अगर कोई एसेट परचेज करते हैं और उसके साथ कैरियज या इंस्टॉलेशन दिया जाता है तो वो उस मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ एंट्री जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, ये जितने भी सब चीजें थी वो उसके साथ शामिल हो जाएगी मशीन की कॉस्ट में, कैरियज और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। तो आपने इसके साथ 20,500 कैरियज और 300 इंस्टॉलेशन, तो टोटल मिला के आपने अमाउंट कितना दिया? 20,800 के। अगर एसेट परचेज करते हैं और उसके साथ कैरियज या इंस्टॉलेशन दिया जाता है तो वो उस एसेट की कॉस्ट में शामिल हो जाएगा, वो उस एसेट की कॉस्ट में हम लोग शामिल कर देंगे। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग देखेंगे, इसको मिटा देता हूँ। डिफरेंस ये, गुड्स परचेज करते तो अलग से क्रेडिट डेबिट होगा, और एसेट्स वगैरह परचेज करते हैं तो वह एसेट्स की कॉस्ट में शामिल हो जाएगा, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस के लिए जो भी आप द्वारा लीजिए। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल 15,000, अनिल से 15,000 का गुड्स परचेज किया। तो फोर्थ ट्रांजेक्शन आप लोग कंटिन्यूस कर लेना। परचेज है, पेज चेंज होता है, तो मैंने आपको बताई दे सकती है पीएफ वगैरह जो भी है वो पहले बता चुका इलस्ट्रेशन से। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू गुड, किससे परचेज किया? अनिल। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अनिल। हाँ, परचेज टू अनिल कितने रुपए थे यहाँ पर? 15,000, 15,000 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 15,000। नेक्स्ट
परचेज गुड सोल्ड 1/3 ऑफ अबाउट गुड्स एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब जो 15,000 का जो गुड्स है इसके कॉस्ट में कितने 15,000, इसका सोल्ड 1/3 ऑफ अबाउट गुड्स, इसका 1/3 गुड्स बेचा तो कितने का गुड्स बेचा अपन ने, इसका 1/3 15,000 का इंटू 1/3 यानी कितने का गुड्स बेचा 5,000 का। 1/3 ऑफ अबाउट गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, इसको 20% प्रॉफिट पे बेचा तो यानी कि एड प्रॉफिट, ये 5,000 जो हुआ इसका 20% प्रॉफिट हुआ तो 1,000 प्रॉफिट हो गया। तो यानी कि माल कितने में बिका 6,000। हमने अनिल से 15,000 का गुड्स परचेज किया, इसका 1/3, इसका 1/3 5,000, इसका 5,000 का निकाला 20% 1,000 यानी कि माल कितने में बिका 6,000 में। कुछ भी नहीं दिया हुआ कैश या क्रेडिट तो हम ये मान के चलते माल किस में बिका है कैश में। इस तरह से आप थोड़ी कैलकुलेशन कर लेना। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, माल कितने का बिका आपने देख लिया 6,000 और यहाँ पर कितने का माल बिका 6,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 6 गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड टू मिस्टर एक्स, इश्यूड इन्वेस्ट 25% अबव कॉस्ट और 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पर भी कॉस्ट से कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ना है और ट्रेड डिस्काउंट को क्या करना है आपको माइनस करना है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड टू मिस्टर एक्स, एक्स को माल बेचा तो एंट्री क्या हो जाएगी एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहां देखिए कितने का माल बेचा 12,000 सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,000 टू मिस्टर एक्स, तो एक्स को 12,000 का माल बेचा तो कॉस्ट कितनी होगी 12,000। इनवॉइस 25% अबव कॉस्ट, इसमें 25% प्रॉफिट और जोड़ा तो 25% अबव कॉस्ट तो 12,000 का 25% 3,000 तो माल कितने का बिका 15,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट तो लेस टीडी 10% 15,000 का 10% माइनस कर दीजिए 1,500 यानी कि कुछ बिका 13,500। 12,000 कॉस्टिंग 25% इसका 3,000 हो गया 1/4 3,000 15 का 10% माइनस कर दो 1,500 तो यहाँ कितना बचा 13,500। तो इसका माल किसको बेचा आपने एक्स को तो यहाँ पे एंट्री जाएगी 13,000। ट्रेड डिस्काउंट माइनस बाद में करना। नेक्स्ट प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे 20% डेप्रिसिएशन लगाना है 10,000 के। तो मैंने आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री बताई थी, डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एसेट, ये हमारे लिए लॉस होता है। तो लॉस क्या होगा डेबिट, तो यहाँ क्या होंगे एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, यह डेप्रिसिएशन हमने किस पर लगाया फर्नीचर पर तो टू फर्नीचर 10,000 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 10,000। नेक्स्ट गेव चैरिटी कैश 500 और गुड्स 2,000, चैरिटी दी 500 तो कैश और 2,000 गुड्स की। तो चैरिटी दी, चैरिटी हमारे लिए क्या होता है लॉस, तो लॉस हमेशा क्या होता है डेबिट। तो यहाँ क्या होगा चैरिटी अकाउंट डेबिट। और मैंने आपको कल बताया था गुड्स किसी भी तरीके से जाता है तो परचेज अकाउंट क्या होता है क्रेडिट, और तो हमने चैरिटी में कैश भी दिया और गुड्स भी दिया तो एंट्री क्या बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश और टू परचेज। तो 8 नंबर का ट्रांजेक्शन चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश दिया 500 और गुड्स 2,000 तो टू कैश अकाउंट और गुड्स के लिए क्या वर्ड आएगा टू परचेजेज अकाउंट। ओके यहाँ पर आपने तो 500 तो दिया कैश 2,000 का दिया गुड्स तो 2,500। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। अलग अलग तरह के बहुत सारे ट्रांजेक्शन आएंगे, करीब करीब ट्रांजेक्शन मैंने बता दिए, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना।
अगला क्वेश्चन मैं ऑरल बता रहा हूँ, आप घर पे करना, डाउट हो मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 27, received a VPP from Mohanlal 25,000, sent a peon to collect it 200 as a cartage। अब हमें VPP रिसीव्ड हुआ है, VPP। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों को ही करना है। जब तक आप नहीं करेंगे अकाउंटेंसी में कोई भी पॉसिबल नहीं है। तो 27 हल्का सा आइडिया बता देता हूँ। 27 रिसीव्ड अ VPP। VPP का मतलब होता है वैल्यू पेबल पोस्ट, यानी कि अगर हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू कोई माल परचेज करते हैं तो ये VPP मतलब पोस्ट ऑफिस से हम गए, वहां से माल लिया और पोस्ट ऑफिस को हमने पेमेंट कर दिया, यानी कि एक तरह से कैश में परचेज हुई है। पर गुड्स किसके थ्रू आया है? पोस्ट ऑफिस के थ्रू। तो यहाँ क्या कह रहे, रिसीव्ड VPP 25,000 और 200 कैरेज दिया, यानी कि एक तरह से हमने गुड्स ही परचेज किया है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट, कैरियज अकाउंट डेबिट। बस कैश में परचेज हुई है क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले को हमने पहले पेमेंट किया है और बाद में गुड्स रिसीव्ड किया है। तो यह 25,000 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 200 और यहाँ 25,200। आप कर लेंगे इसको। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप देखिए, रिसीव्ड 1,000 फ्रॉम सेल्स ऑफ ऑल न्यूज़पेपर, 500 सेल ऑफ ऑल शेयर। अब हमने यहाँ पे क्या किया? रिसीव्ड 1,000 कैश आया, तो व्हाट कम्स इन कैश? तो कैश अकाउंट डेबिट। न्यूज़पेपर बेचा तो हम इसको बोल सकते हैं सन्ड्री इनकम या मिसलेनियस इनकम, तो टू मिसलेनियस इनकम। और क्या गया? फर्नीचर, तो टू फर्नीचर। बिजनेस में छोटी छोटी बहुत सारी इनकम होती है, जैसे आपने रद्दी बेची या कोई स्क्रैप बेचा, तो ये इसके लिए हम अकाउंट अलग से नहीं बनाते, इनको मिसलेनियस एक्सपेंसेस इनकम में कर देते। और इसी तरह छोटे छोटे खर्चे तो उनके लिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो कैश टू मिसलेनियस इनकम टू फर्नीचर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स गिवन अवे चैरिटी। गुड्स दिया है चैरिटी में, चैरिटी एक्सपेंसेस है डेबिट, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज गुड्स किया था। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अ डेटर, रिटर्न ऑफ बेड डेट लास्ट ईयर। पहले जो पैसा डूब गया अगर आपको रिसीव्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं बेड डेट रिकवर। तो इसकी एंट्री मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर। ओके। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 अशोक, क्रेडिट प्रॉफिट 20%। तो 50,000 पे आप 20% प्रॉफिट जोड़ देना, 50 का 20% 10,000, यानी कि माल बिका 60 का। 60,000 का माल किसको बेचा आपने? अशोक को, तो एंट्री अशोक डेबिट टू सेल। ओके। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख फॉर 140। 1 लाख का गुड्स 140 में बेचा, तो हमें 1 लाख से कोई लेना देना नहीं है। हमने तो गुड्स कितने बेचा? 140 में। तो 140 में गुड्स बेचा तो सिंपल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। 140 से करना, 1 लाख से कोई मतलब नहीं है। प्रोवाइड 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री मैंने बताई थी आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नेक्स्ट, पेड रेंट बिल्डिंग 60,000 बाय चेक, हाफ बिल्डिंग यूज प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल पर्पज। तो 60,000 दिया आधा पर्सनल यूज के लिए, तो जो पर्सनल यूज के लिए जो रेंट दिया उसको बोलते हैं ड्राइंग, और बिजनेस के लिए दिया जिसको बोलते हैं रेंट। तो यहाँ एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट, जो बिजनेस के लिए 30,000 दिया उसके लिए, बाकी 30,000 जो आधा पैसा दिया वो पर्सनल यूज के लिए दिया, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। और लास्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन करना और मैं ये क्वेश्चन भेज दूंगा, आप लोग करना और बाकी जो प्रॉब्लम हो पूछना, फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।